गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका। चलिए ध्यान दीजिएगा, आज का जो करेंट अफेयर को ध्यान दीजिएगा। प्रश्न जितने इम्पोर्टेंट है उसके अंदर का भी फैक्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। देखिए पहला प्रश्न, छत्तीसगढ़ बासमती चावल के एक्सपोर्ट के मामले में देश भर में कौन से स्थान पर है। यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, पहला। ध्यान दीजिएगा, पहला। चलिए डिटेल से देखिएगा। ध्यान दीजिएगा कि छत्तीसगढ़ जो है बासमती चावल के एक्सपोर्ट के मामले में बीते साल दुनिया भर के 75 देशों में दोस्तों 30 लाख टन से अधिक चावल का जो है निर्यात कर बासमती राइस के एक्सपोर्ट में देश भर में प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया है। ध्यान दीजिएगा। और देखिए कि छत्तीसगढ़ में जो है साल दर साल बासमती राइस के एक्सपोर्ट में इजाफा हो रहा है और इस चावल के एक्सपोर्ट में दोस्तों पिछले 5 सालों में औसतन 15% वार्षिक वृद्धि के साथ बढ़ता जा रहा है। ध्यान दीजिएगा। ओके, याद रखना है कि टॉप 10 देश जहां जो है ना चावल एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा है, तो इसमें आपका देखिए है ना सेनेगल है, साउथ अफ्रीका, नाइजीरिया और यूथोपिया, जिबूती, सोमालिया, घाना, केन्या और बेनिन लोमे शामिल है। ओके, तो ये सब है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए ये वाला प्रश्न देखिए, इम्पोर्टेंट है। श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना के तहत अब तक कितने मेडिकल स्टोर संचालित हैं। तो यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन दिया गया है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, ध्यान दीजिएगा। 194, याद रखना दोस्तों, 194 जो है मेडिकल स्टोर संचालित है, ध्यान दीजिएगा। चलिए डिटेल से देखिए कि श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना के तहत दोस्तों अब तक जो है मरीजों को 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा की जो है बचत हुई है और इस योजना का जो है लाभ लेते हुए 50 लाख से ज़्यादा लोगों ने सस्ती दवाएं खरीदी है और जेनेरिक दवाएं दोस्तों 50% से 70% कम दामों पर लोगों को उपलब्ध है। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर दोस्तों यही है, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा इस योजना की जो है शुरुआत 20 अक्टूबर 2021 से हुई। ध्यान दीजिएगा कब हुई है, ये इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है एग्जाम में। और याद रखना है कि इस योजना के तहत दोस्तों छत्तीसगढ़ के समस्त 169 नगरीय निकायों में 194 श्री धन्वंतरी मेडिकल स्टोर खोलने का जो है काम किया गया है। ओके, ध्यान देना है कि योजना से दोस्तों अब तक 165.59 करोड़ रुपए एमआरपी की जो दवाइयों के विक्रय पर 106 करोड़ रुपए 53 लाख है ना 106 करोड़ 53 लाख रुपए की जो है छूट जरूरतमंद लोगों को सरकार की ओर से दी गई है। ओके, ध्यान दीजिएगा। ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए भारतीय रेलवे ने किस राज्य में ब्रॉडगेज नेटवर्क के विद्युतीकरण का कार्य 100% पूरा कर लिया है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया गया है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, अपना छत्तीसगढ़। ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़। चलिए डिटेल से देखिएगा, इसके अंदर का फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ध्यान दीजिएगा। देखिए कि भारतीय रेलवे ने दोस्तों छत्तीसगढ़ के ब्रॉडगेज नेटवर्क के जो है विद्युतीकरण का कार्य 100% पूरा कर लिया है और 1170 रूट किलोमीटर के विद्युतीकरण से दोस्तों लाइन हॉल की लागत 2.5 गुना तक जो है कम हो जाएगी और 2030 तक दोस्तों शून्य कार्बन उत्सर्जक का लक्ष्य हासिल करने के उद्देश्य से भारतीय रेलवे के पास छत्तीसगढ़ में 100% विद्युतीकरण मौजूदा ब्रॉडगेज नेटवर्क है। ध्यान देना है दोस्तों कि रेलवे की 100% विद्युतीकरण नेटवर्क की नीति के अनुरूप विद्युतीकरण के साथ नए ब्रॉडगेज नेटवर्क को जो है मंजूरी दी जाएगी। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट है कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे है ना कहाँ पर है, इसका मुख्यालय तो बिलासपुर में है। ठीक है, और ये भारत के 18 रेलवे जोनों में से एक है, पहले 17 थे अब 18 हो गया है। ठीक है, मुख्यालय पता ही है बिलासपुर। और याद रखना है कि इसके कार्य क्षेत्र में दोस्तों बिलासपुर, रायपुर और नागपुर मंडल आते हैं और इसे लघु रूप में दोस्तों दपू मरे कहा जाता है। ध्यान देना है कि इसकी जो स्थापना है 1 अप्रैल 2003 में हुई थी और घोषणा 1998 में। ध्यान दीजिएगा। और बिलासपुर देश का दोस्तों 16वां रेलवे जोन है। ध्यान दीजिएगा, याद रखना है कि बिलासपुर छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है दोस्तों और मुंबई हावड़ा मेन लाइन पर स्थित है। ओके, ध्यान दीजिएगा।
देखिए कि छत्तीसगढ़ में दोस्तों देश में सबसे अधिक माल ढुलाई होती है और यहाँ से रेलवे को महत्वपूर्ण राजस्व प्राप्त होता है। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि ब्रॉड गेज रेलवे वह रेल ट्रैक होता है जो 1435 मिमी मतलब 4 फीट 8 इंच के मानक गेज से चौड़ा होता है। ओके, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, ये है, ध्यान दीजिए। देखिए किस कंपनी को राष्ट्रीय स्तर पर 16वें वाटर डाइजेस्ट वर्ल्ड वाटर अवार्ड्स 2023 पुरस्कार प्रदान किया गया है? ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ई है ACCL। ध्यान दीजिएगा, ACCL। चलिए ध्यान दीजिए। देखिए कि ACCL द्वारा दोस्तों कोयला खदानों से निकले गए जल के उपयोग को लेकर किए गए प्रयासों को राष्ट्रीय स्तर पर 16वें वाटर डाइजेस्ट वर्ल्ड वाटर अवार्ड्स 2023 के अंतर्गत पब्लिक सेक्टर श्रेणी में कंपनी को सर्वश्रेष्ठ जल प्रबंधन का पुरस्कार प्रदान किया गया है। ध्यान दीजिएगा। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड मतलब ACCL की जो स्थापना है 1987 में हुई थी। ध्यान दीजिएगा कि मुख्यालय बिलासपुर में है। और ये जो है कोल इंडिया लिमिटेड मतलब CIL है ना, कोलकाता के अधीन कार्य करता है। ठीक है, तो ये सब पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, है ना। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को दुर्ग का उप पुलिस अधीक्षक DSP नियुक्त किया गया है? यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन है ना, वैसे भी दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, आकर्षी कश्यप। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आकर्षी कश्यप। चलिए ये वाला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ में पहली बार थर्ड जेंडर के लोगों को कितने रुपए पेंशन दी जाएगी? यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, 350 रुपये। ध्यान दीजिएगा। ओके, चलिए देखिए, हाल ही में हुए मंत्रिपरिषद की बैठक में किस विधेयक को मंजूरी दी गई है? यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन है और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, उपरोक्त सभी। ध्यान दीजिएगा, है ना, सभी को। चलिए ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है। इस प्रश्न का जवाब आप लोग को देना है कमेंट्स बॉक्स में। देखिए छत्तीसगढ़ में खेलो इंडिया स्कीम के तहत कितने नए खेलो इंडिया लघु केंद्रों की जो है स्थापना की मंजूरी दी गई है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा, और इसका जवाब आप लोग कमेंट्स में दीजिएगा। चले बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए। ठीक है, इसका जो PDF है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ओके, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, शेयर ज़रूर करिएगा, शुक्रिया।